देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। अपन किसी से तेज आवाज में बात करते हैं ना, तो तेज आवाज में बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, यह सब क्या है? यह सब है पाप। इनसे बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। इनसे बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। दूसरा ज्ञान बिंदु है, मौत सामने है। मौत सामने है, इसलिए बाप के श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाबा के दाढ़ी की लाज रखनी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। बाबा का बनने के बाद कोई बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो, पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाता है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात ला, लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात ला एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। और आज का स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेव रहेंगे। अपने आप को कभी अकेला मत समझो। हमेशा परमात्मा को साथ रखो, साइड में नहीं रखो। परमात्मा साथ का अनुभव करते रहो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेव रहेंगे। फिर भी आप परमात्मा को साथ रखेंगे, सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेव रहेंगे। अव्यक्त सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो इससे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों के से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? हाजिरा हुजूर। और आज मुरली का सार है, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो, अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो देवी गुण भी चाहिए। ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। कितनी श्रीमत कितना % पर चलते हैं।
रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना दंड हो जाता है। और आज मुरली से 5 बात लेंगे। तो पहली बात हो जाएगी अपनी, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। और दूसरी बात हो गई, सारा दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म तो नहीं हुआ, उसकी अपने को संभाल करनी है। और तीसरी बात अपनी हो जाएगी, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, यानी देह अभिमान में आकर तेज आवाज में बात नहीं करनी है। और चौथी बात हो जाएगी अपनी, लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, बाबा आज वोटिंग में खड़ा कर दिया लोकसभा की टिकट। और 5वीं बात हो जाएगी, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते सेफ रहेंगे। तो अपनी पहली बात तो हो गई अपनी, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ईश्वर की गोद में आए हो। और दूसरी बात हो गई, सारे दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। और तीसरी बात हो जाएगी, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। चौथी बात है, लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले। और 5वीं बात हो गई हमारी, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। कोई भी कार्य करो, घर से जाओ तो बाबा को साथ ले जाओ, बस आपको ये अनुभव होता रहेगा, कोई भी कार्य वो सही हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि काम किस तरह होगा। और आज है शनिवार, आज शनिवार का सोमवार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा से संबंध, बाबा बेटी और मैं आत्मा उनकी माँ। और आज का व्रत है लगाव मुक्त। तो किसी से लगाव नहीं, लगाव सिर्फ एक बाबा से, सारे रिश्ते एक बाबा से। तो सब रिश्ते अपने बाबा के साथ। ये मत समझो कोई मास्टर है तो कोई चीज़ बढ़िया बना सकता है, नहीं। बाबा के बच्चे जो वो कहते हैं ना, पुराने लोग कह गए कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। ओम शांति।